हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 12th उर्दू की किताब से मीर तकी मीर की एक गज़ल की तशरीह करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गज़ल का पहला शेर है, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यहीं शोर है फिर नौहागरी का। बच्चों, नौहागरी कहते हैं मातम करने को। गुरूर का मतलब है तकब्बुर या घमंड। यहाँ का मतलब है यहाँ, और ताजवरी का मतलब है तख्त व ताज। ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, यानी मिट जाने वाली है। यहाँ कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। आज जो बादशाह है और अपनी सल्तनत और तख्त व ताज पर तकब्बुर करता है, कल यही बादशाह मौत का शिकार होगा और हर तरफ उसकी मौत का मातम होगा। इसलिए किसी भी इंसान को अपनी शान व शौकत और आन बान पर तकब्बुर और गुरूर नहीं करना चाहिए। दूसरा शेर है, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफ़री का। हर सफ़री का मतलब है हर मुसाफिर का। यहाँ का मतलब है यहाँ, राह कहते हैं रास्ते को, और असबाब का मतलब है साजो सामान। आफाक का मतलब है दुनिया। ठीक है, ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि इस दुनियावी ज़िंदगी के सफ़र से कोई सलामत बच के नहीं लौटा, बल्कि इस ज़िंदगी के सफ़र में हर मुसाफिर का सामान लुटा है। इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जिसे कुछ नुकसान न हुआ हो। यहाँ हर एक इंसान को किसी न किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ा है। किसी के पास बहुत सारी दौलत है लेकिन औलाद नहीं। किसी की मौत भूख से हुई तो कोई बहुत ज़्यादा खाकर मरा। मुख्तसर, इस दुनिया में हर शख्स किसी न किसी तरह परेशान है। अगला शेर है, जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनूं की, अब संग मुदावा है इस आशुफ्ता सरी का। आशुफ्ता सरी कहते हैं पागलपन को। मुदावा का मतलब है इलाज। संग कहते हैं पत्थर को, और जिंदा का मतलब है कैद खाना। शोरिश का मतलब है हंगामा, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर आएगा वलवला, जोश। ठीक है, और जुनू का मतलब है दीवानगी। शायर मीर तकी मीर गज़ल के इस शेर में फरमाते हैं कि मैं महबूब के इश्क में इतना पागल हो गया था कि मुझे कैद खाने में डाल दिया गया, मगर कैद खाने में भी मेरी दीवानगी में कोई फ़र्क नहीं आया और न कभी आएगा। अब मेरी इस दीवानगी का यही इलाज है कि मजनू की तरह मुझ पर भी पत्थर बरसाए जाएं और मुझे मार दिया जाए। हो सकता है मरने के बाद मेरी दीवानगी में कमी आएगी। अगला शेर है, हर ज़ख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदाद गरी का। बेदाद गरी का मतलब है जुल्म व सितम। ठीक है, ज़ख्म जिगर का मतलब है जिगर के ज़ख्म, दिल के ज़ख्म। ठीक है, दावर महशर का मतलब है क़यामत के दिन, क़यामत के दिन। क्लियर। तलब कहते हैं चाहने को। गज़ल के इस शेर में शायर मीर तकी मीर फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, तुमने मुझ पर बहुत जुल्म व सितम किए हैं, लेकिन मैं क़यामत के दिन खुदा के सामने तुम्हारे ढाए हुए इन तमाम जुल्मों का इंसाफ तलब करूँगा।
गोया दुनिया में कितने ही जुल्म तुम मुझ पर करो, लेकिन क़यामत के दिन तुझे ज़रूर हिसाब देना होगा। अगला शेर है, अपनी तो जहाँ आँख लड़ी फिर वही देखो, आईने को लपका है परेशान नजरी का। बच्चों, लपका कहते हैं चस्के को या फिर बुरी आदत को, आदत, ठीक है। इस शेर में शायर मीर तकी मीर फरमाते हैं कि हमारी तो एक बार जिससे आँख लड़ी उसी को अपना समझते हैं, उसके अलावा फिर हम किसी और को कभी नहीं देखते। लेकिन ये आईना है जिसको इधर उधर देखने की आदत है। परेशानी की हालत में जो आदमी आईना देखता है उसे आईने में अपनी सूरत परेशान ही नज़र आती है। शायद आईने को आदत है कि इसीलिए वो हर देखने वाले को परेशान करता है। अगला शेर है, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाहे शीशा गरी का। कारगाहे शीशा गरी का मतलब है शीशे का कारखाना। आफाक कहते हैं दुनिया को, ठीक है। गज़ल के इस शेर में शायर मीर तकी मीर फरमाते हैं कि इस दुनिया में खुदा ने हमें ये जो ज़िंदगी दी है ये एक शीशे के कारखाने की तरह है जो थोड़ी सी ठोकर लगने पर चूर चूर हो जाता है। इसी तरह ज़िंदगी भी एक पल में ख़त्म हो सकती है। ये ज़िंदगी इतनी नाजुक है कि कभी कभी तेज़ सांस लेने से भी काम बिगड़ जाते हैं और हमारी मौत हो सकती है। अगला शेर है, सद मौसम गुल हमको तह बाल ही गुजरे, मकदूर न देखा कभू बेबालो परी का। बेबालो परी का मतलब है यहाँ पर जिसका कोई साथी न हो, जिस शख्स का कोई मददगार न हो, बेकस, मजबूर, ठीक है। मकदूर कहते हैं मुकद्दर को, किस्मत को। कभू कभी को कहते हैं और सद का मतलब है 100। मौसम गुल बहार का मौसम और यहाँ पर तहबाल का मतलब है खिज़ां, ठीक है। गज़ल के इस शेर में शायर मीर तकी मीर फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों बहार के मौसम आते हुए देखे, लेकिन एक भी बहार का मौसम मुझे मुसर्रत और खुशी न दे सका जिसका मैं ख्वाहिशमंद था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपना मुकद्दर बदलते हुए नहीं देखा। मुझे इस ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख मिले हैं। मेरी सारी ज़िंदगी परेशानियों में ही गुजरी। गज़ल का आखिरी शेर जिसको हम मक्ता कहते हैं, टुक मीरे जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चराग सहरी का। चराग सहरी सुबह का चराग, ठीक है। टुक कहते हैं ज़रा को और सोख्ता का मतलब है यहाँ पर अफसुर्दा, गमगीन आशिक, ठीक है। इस शेर में शायर मीर तकी मीर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मीर, तू हमेशा अपने महबूब की यादों में खोया रहा, उसकी गली, उसके हुस्न शबाब और उसकी जुल्फ़ों में गुम रहा। अब ज़रा अपनी भी कुछ खबर ले, तेरी ज़िंदगी सुबह के उस चिराग की तरह है जिसकी रोशनी ख़त्म होने वाली है। अब तू चंद ही दिनों का मेहमान है, इसलिए बाकी बचे दिनों में खुदा का नाम ले। अपनी आखिरत की कुछ फ़िक्र कर, इसी में तेरी भलाई है। तो बच्चों, आज हमने मीर तकी मीर की एक गज़ल की तशरीह की। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।